ओके, सो प्रीवियसली हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ने देखा डीस्ट्रक्चरिंग को, नेक्स्ट हमने देखा जनरेटर फंक्शन, नेक्स्ट हमने देखा क्या? हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन किसको बोलते हैं? हाई ऑर्डर फंक्शन किसको कहते हैं? सो हाई ऑर्डर फंक्शन का दो टर्म होता है। एक, हम या तो फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और सेकेंड, फंक्शन को एज ए फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। सो फंक्शन को अगर आपने एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया तो उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है उसका? एक तो हुआ हाई ऑर्डर फंक्शन, और दूसरा नाम क्या है उसका? कॉल बैक। ये सबको नींद में भी मत भूलिएगा, नहीं तो लाइव भर नींद नहीं आएगा ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन से। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? कॉल बैक। अगर आपको फंक्शन हमें क्या करना है? रिटर्न करना है, तो क्या होगा? जब आप फंक्शन को रिटर्न करते हैं या फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेते हैं, ये दोनों हमारा आ जाता है किसके केस में? हाई ऑर्डर फंक्शन के केस में। ठीक है, तो रिटर्न के केस में हम लोग ने देखा था कि हम लोग उसे रिटर्न कैसे कर रहे थे। तो सिंपल तरीका से हमने देखा था कि माई, यहाँ माई फंक्शन लिखा हुआ है, जितना रिटर्न अंदर लिखा हुआ है, मीन जितना रिटर्न इन द सेंस जितना रिटर्न अंदर में बना हुआ है, फंक्शन के टर्म पे हो या डायरेक्ट जो भी चीज, तो हम लोग क्या करेंगे? उतना टाइम ये पैरेंथेसिस लगा दीजिए, उतना बार ये जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या करना होगा? हमें सेपरेट सेपरेट वेरिएबल बनाना होगा, जैसे दिख रहा है आपको। आप ये जो लिखे हैं माई फंक्शन, ये क्या करेगा? ये फर्स्ट रिटर्न को देगा। ठीक है, ये जो रिटर्न है इसको ये देगा। फिर जब आप इसको कॉल करते हैं रेस्पॉन्स वन को, अगर आपने रेस्पॉन्स वन को एज ए वेरिएबल लिया, मीन्स पैरेंथेसिस नहीं दिया है आपने, तो ये क्या करेगा? आपका फंक्शन को पूरा रिटर्न कर देगा। बट आपको फंक्शन नहीं चाहिए, आपको उसके अंदर का वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा? इस जो आप रिस्पॉन्स वन बनाए हैं, आप उसको एज ए फंक्शन क्या करना होगा? कॉल करना होगा। ठीक है, सो ये हुआ। तो हम लोग ने उस चीज को डिस्कस किया था। यहाँ पे दो तीन तरीका से हम लोग ने देखा। फिर हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल को देखा। 1 सेकेंड, ये लाइन वाला भी है ना, नौटंकी करता है। सो फिर हम लोग क्या देखा था? हम लोग ने कुछ ऑपरेशन करके देखा, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है? आवाज जा रहा है ना? हाँ सर। ओके, यस सर। सो यहाँ हम लोग क्या किए? हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल टाइम क्या कर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं। और ये जितना आर्ग्यूमेंट है, ये सिंगल आर्ग्यूमेंट, ये क्या करेगा? एक फंक्शन फंक्शन के अंदर जाएगा जहां पे रिटर्न है। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या करेगा? वो तीसरे रिटर्न के अंदर जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा? हमारा मल्टीपल इनसाइड, मतलब हमारा जो जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, वो हमारा इंटरनल मूव करते चला जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से। और लास्ट में हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने उसका लॉजिक को डाल दिया। एक क्विक क्वेश्चन, ये जो फंक्शन क्रिएट हुआ है, ये किस टाइप का फंक्शन है? ये जो हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये किस टाइप का फंक्शन है? नेम्ड फंक्शन, या विदाउट नेम्ड, या एनोनिमस फंक्शन, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, क्या है? तो ये रहा है आपको एनोनिमस फंक्शन। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के पास कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं पता है क्या वो कौन सा फंक्शन है? इतना ही भाई जीरो मत बन जाइए, अभी तो बहुत खेल बाकी है। ओके, चलिए जैसी मर्जी। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। सो फर्स्ट क्लास फंक्शन बोलते किसको हैं? सो हम लोग पिछला देखे थे, हम लोग जो वो हमारा था हाई ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखिए, नाम नेम ही मैटर करेगा। वर्किंग उसका जो है नॉर्मल है, बट नेम उसका मेन है। सो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। सो फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या कहता है कि द एबिलिटी ऑफ ए फंक्शन टू बी असाइन टू ए वेरिएबल, हम लोग फंक्शन को वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट,
passed an argument to another function, एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं अनदर फंक्शन में, और रिटर्न फ्रॉम द अनदर फंक्शन, और अनदर फंक्शन से एज ए रिटर्न वो पास हो मींस रिटर्न हो रहा है एज ए फंक्शन. सो इन जेएस इज कॉल्ड, it is called the it is called first class function और फर्स्ट क्लास सिटीजन. यहाँ पे आपको दो नाम है, ठीक है, ध्यान रहे ये नेम, क्योंकि इंटरव्यू में ये थोड़ा थोड़ा नेम लेके आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए. सो या तो हम इसे फर्स्ट क्लास फंक्शन कहते हैं या फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं, ठीक है. कब? जब आपको ये तीन प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तब. सो फर्स्ट क्लास फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन बीइंग ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास सिटीजन और वैल्यूज, ठीक है. इट मींस दैट फंक्शन कैन बी असाइन टू वेरिएबल, फंक्शन को आपने वेरिएबल के तौर पे असाइन कर दिया, या पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द अदर फंक्शन, या तो आप आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर दिए इन अनदर फंक्शन. मतलब ये क्या बन गया, ये सेकंड जो टर्म दिया जा रहा है पास्ड एन आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, कौन बताइएगा. जस्ट अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, इसका नाम प्रफुल्ल, क्या नाम है? आवाज जा रहा है ना? सर हाई कॉल बैक. आई क्या क्या फिर से? हाई ऑर्डर फंक्शन. हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाई ऑर्डर फंक्शन नहीं, नो नेम. एनोनिमस नहीं. टर्म को पढ़िए. आप एनोनिमस कैसे इसको बता रहे हैं भाई? पास्ड एज कॉल बैक, करेक्ट. ये कॉल बैक है. पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन, आपको ऊपर हाई ऑर्डर में भी ये टर्म मिला था, मैंने उसको मार्क भी किया, दिख रहा है रेड कलर. इफ इट विल टेक एज एन आर्ग्यूमेंट देन इट विल बी ए कॉल बैक. तो ये छोटा छोटा टर्म जो है ना आपको इंटरव्यू में परेशान करता है. आपको सब पता रहेगा बट आप बता नहीं पाइएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये केयर करने को, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, रिटर्न ए फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन, ये क्या है? मीन्स ये दोनों मिलकर क्या बना, दो टर्म है ना, पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न द फंक्शन एज द फंक्शन, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? दोनों मिलकर हाई ऑर्डर फंक्शन बन गया ना, करेक्ट या नहीं? ओके. सो पहला क्या कंडीशन था हमारा, असाइंड वेरिएबल. सो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, जस्ट हम लोग नॉर्मल है, कोडिंग उतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने फंक्शन क्रिएट किया, तो ये तो एनोनिमस फंक्शन है क्योंकि कोई फंक्शन का नाम नहीं है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल में असाइन कर दिए. तो अब जब आप इसको कॉल कीजिएगा ये ग्रीट नाम के वेरिएबल को, तो क्या होगा, आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है. और इस फंक्शन के आप अंदर देख रहे हैं क्या है, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है. तो जब आर्ग्यूमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें. चलिए कोड को कर देते हैं. A11
ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया एंड इस फंक्शन का, ये फंक्शन क्या है, एनोनिमस टाइप का फंक्शन है, हम लोग उसे वेरिएबल में कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग कॉल किए हैं हमारा आउटपुट आ रहा है। फाइन। सो ये था, क्या था कि हम लोग ने इसको वेरिएबल में असाइन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, इन दिस एग्जांपल द फंक्शन इज असाइन टू द वेरिएबल ग्रीट। हम लोग क्या किए, फंक्शन को असाइन कर दिए, विच अलाउ यू टू कॉल द फंक्शन यूजिंग द वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन क्रिएट किए, से हेलो, यहाँ पे नेम पास किया गया, ठीक है। दूसरा क्या है, एक ग्रीट यूजर नाम का है, ठीक है, और एक है आपको ग्रीट यूजर, और ग्रीट यूजर के अंदर क्या पास किया गया, से हेलो। अब ये बताइए, ये से हेलो कहां पर लिखा हुआ है, से हेलो क्या है, ये एक फंक्शन है, करेक्ट। सो ये थोड़ा सा लंबा टाइप, लंबा चौड़ा फंक्शन बनाया हुआ है, हम लोग इसको कॉपी करते हैं। पहले हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी था उस पे हम लोग देख रहे हैं। तो देखते हैं इसको। सो क्या है, एक से हेलो नाम का फंक्शन है, दूसरा हमें ग्रीट यूजर नाम का फंक्शन है। फिलहाल तो ये फंक्शन कॉल है, हटा दीजिए। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट ए ग्रीटिंग, ठीक है। क्रिएट ग्रीटिंग क्या कर रहा है, हमें फंक्शन रिटर्न कर रहा है। एक सेकेंड, ये कमेंट कर देता हूँ, फंक्शन रिटर्न को हम लोग हटाते हैं फिलहाल। जस्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन जो पास किया जा रहा है, जो आर्गुमेंट। सो एक फंक्शन हमारा क्या हुआ, से हेलो, दूसरा हुआ गेट यूजर, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट यूजर को कॉल किए, और गेट यूजर के अंदर क्या किए, से हेलो को हमने पास कर दिया, से हेलो को हमने पास कर दिया। चलिए, मतलब एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर दूसरे, एक फंक्शन कॉल के अंदर दूसरा फंक्शन को इसमें क्या किया गया, पास किया गया है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा यही था। 1 सेकेंड, ये क्यों नहीं हो रहा है, हाँ। तो दूसरा प्रॉपर्टी जो है आपका वो ये है। फाइन। सो हेलो मोहन, तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा एक एक के अंदर दूसरा फंक्शन को हम लोग कॉल कर लिए, और दूसरे फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जो भी आप डेटा को यूज कर रहे हैं आप उसके अंदर क्रिएट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको एक दिख रहा है क्या, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग फंक्शन नाम का फिर क्या हो रहा है, इसको कॉल किया गया। ये ग्रीटिंग फंक्शन कहाँ पर है, कहीं पे है क्या, नहीं। 1 सेकेंड, ओ सॉरी, देखिए ध्यान से क्या हुआ, ग्रीट यूजर हुआ, ठीक है। ग्रीट यूजर के अंदर का क्या है हमारा, हेलो, से हेलो, और ग्रीट यूजर नाम का फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है या डॉट हो रहा है, डॉट हो रहा है तो मैं पूरा फंक्शन को लिखूंगा, समझ में आ गया है क्या, या किन्हीं को हाँ डॉट है, जी सर, मैं पता था, डाउट है सर। मुझे पता था राहुल कि आप कितना समझ रहे हो। ठीक है। सो क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट हाँ किए, जी, हाँ जी। फंक्शन 1 कंसोल डॉट लॉग लीजिए, और इसके अंदर हेलो 1 दे देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन 2, एंड यहाँ भी हम लोग कंसोल कर लेते हैं, कंसोल हेलो 2। और अब क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन 1 को कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल कर दीजिए, फंक्शन 1 को कॉल किया।
अब आप जब फंक्शन 1 को कॉल करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ फंक्शन 1 आएगा। हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 को कॉल करते हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम ये है कि आप फंक्शन 1 के अंदर किसको कॉल किए, फंक्शन 2। इट मींस फंक्शन 2 के पास एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए ना। हमने एक फंक्शन 2 नाम का सेम टर्म का आर्ग्यूमेंट बना दिया। अब आप यहाँ पे सेव कर दिए एक बार, क्या हो रहा है, आपको अभी भी हेलो बना रहा है। तो ये फंक्शन 2 का क्या केस हुआ, कुछ नहीं केस हुआ। लेकिन ये फंक्शन 2 एक्चुअली में है क्या, फंक्शन 2 जो हम लोग यहाँ पास किए हैं वो क्या है, एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन जा रहा है इसके अंदर। लाइन नंबर 14 का जो फंक्शन है वो फंक्शन 1 के अंदर आ गया है। सो हम लोग यहाँ पे फंक्शन 2 है ना, तो फंक्शन 2 ले लेते हैं। तो अभी भी आपका कोई सीन देखते हैं क्या होता है, दोनों कॉल हो गया, करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर आया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ वैल्यू को पास कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू कैसे पास करते हैं, तो फंक्शन 2 के अंदर हम लोग पास कर देते हैं 2, फाइन। और इस 2 को हम लोग रिसीव करेंगे इस फंक्शन 2 के अंदर, कॉमा, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, हम लोग 2 को हटा देते हैं और हम लोग एक वैल्यू ले आते हैं, वैल। और इस अगर वैल लिए हैं तो अब ये सी बात है, यहाँ हमें रिसीव भी करना होगा। आ रहा है फंक्शन 2 लिखा हुआ, ये फंक्शन 2 लिखा हुआ कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इसको हम लोग 2000 कर देते हैं, समझ में आया। तो किए क्या, मेन जो सीन है वो मेन ये लाइन है, लाइन नंबर 18। क्योंकि लाइन नंबर 18 क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और इस फंक्शन के अंदर हमने दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो जब आप इसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो अब ये सी बात है आपको रिसीव भी करना होगा। तो जब आप फंक्शन 2 को रिसीव कर रहे हैं तो आप उसको नॉर्मल रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक फंक्शन है। तो जब फंक्शन है तो उसको फंक्शन की तरह ट्रीट कीजिएगा आप, समझ में आ गया। तो यही चीज वो पिछला एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि मतलब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट, और इसी को बोला जाता है कॉल बैक। पूरे जावा स्क्रिप्ट में आपको अगर कभी भी जाते हैं रियल टाइम प्रोग्रामिंग पे तो आपको पूरा का पूरा कॉल बैक सुनने को मिलेगा वर्ड, ठीक है। सो ये था हियर द ग्रीट फंक्शन एक्सेप्ट अनदर फंक्शन, तो ग्रीट फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट देन इन्वोक्ड दैट फंक्शन पासिंग आ नेम आर्ग्यूमेंट। यहाँ क्या हुआ, हमने आर्ग्यूमेंट की तरह उसे ट्रीट करके और उसे इन्वोक कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं फंक्शन को रिटर्न करना। तो रिटर्न वाला केस तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, चलिए। सो एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन 3 नाम का। सो फंक्शन 3 दिया, इसके अंदर हमें करना है रिटर्न, लेकिन मैं क्या करता हूँ, रिटर्न फिलहाल लेता हूँ हेलो, सॉरी, रिटर्न हेलो वर्ल्ड, और हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं फंक्शन 3 को, फाइन, सॉरी, फंक्शन 3 क्या है, हेलो वर्ल्ड हम लोग लिखते हैं 3। चेक कीजिए पहले आउटपुट आ रहा है क्या, नहीं आया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। सो हमने फंक्शन 3 को कॉल कर दिया, रिटर्न किया, कंसोल भी नहीं किया। कंसोल नहीं किया, करेक्ट। चलिए हम लोग कंसोल कर लेते हैं, एक वेरिएबल में रख देता हूँ, ज्यादा बेहतर है, लेट RES इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे RES ले लेते हैं, ठीक है। हेलो 3 हमारा आ गया, बट ये रिटर्न था, हो गया। हटाइए कोड को, अब लिखिए फंक्शन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन को रिटर्न करेंगे। रिटर्न कीजिए या हेलो लिखिए, कुछ भी लिखिए, जो लिखना है लिख दीजिए, 5 + 9 कुछ ऐसा हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सेव कीजिए, क्या दिया, समझ में आया। अब राहुल, अब मेरी बारी, राहुल बताइए इस लाइन में ऐसा क्यों दिया,
और कैसे सही करेंगे? कोई आइडिया? फंक्शन 3 फंक्शन हाँ। 3 बनाया हम, हाँ, इसको ऊपर कॉल कर देंगे। कहाँ कॉल कर दे? फिर ब्रैकेट डबल लेना पड़ेगा ना। तो क्या करना होगा? अभी देखिए, अभी आपको दिख क्या रहा है? ये पूरा का पूरा तो फंक्शन है। मेरा होल्ड म्यूट कर लीजिए। ये पूरा का पूरा तो फंक्शन है। तो ऑब्वियस सी फिर बात है, जब ये पैरेंथेसिस तो हम एक बार और फंक्शन को कॉल करेंगे ना। तो ये जो फंक्शन हुआ इसको हम एक बार और कॉल करेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, एक बार और कॉल करने का मतलब हम इसको कॉल कर दें, क्योंकि कंसोल में हमें दिख रहा है। करेक्ट। सेव कीजिए। आ गया 13 प्रॉपर। आप या तो ऐसा कीजिए और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? सेम हम छोड़ देते हैं वेरिएबल में। दूसरा तरीका हमारा है पैरेंथेसिस। आप यहाँ एक बार और लगा दीजिए, सेव कीजिए, प्रॉपर है। समझ में आ गया? तो ये कंडीशन था जब हम फंक्शन को रिटर्न करते हैं। अगर आप इसके अंदर एक और रख देते हैं, क्या करेंगे? रिटर्न 9 + 9 + 2, कुछ भी लिख दीजिए चलेगा। सेव कीजिए। क्या दे रहा है? एक फंक्शन दे रहा है। इसका मतलब हमें एक बार और इसके अंदर जाना होगा। फाइन। राहुल, समझ में आ गया? तो ये रहा हमारा फंक्शन कॉल। सो हम लोग ने 3 प्रॉपर्टी देखा, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास फंक्शन या फर्स्ट क्लास सिटीजन के केस में क्या क्या फंक्शन प्रॉपर्टी था। तो पहला प्रॉपर्टी हुआ कि वेरिएबल में असाइन करना, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएबल में असाइन करना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखा हमने कि वो फंक्शन जो होगा वो एज ए आर्ग्यूमेंट हम उसे पास कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है, एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग क्या किए, हमने उस फंक्शन को पास किया। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखा, फंक्शन को हम रिटर्न कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है फंक्शन को हम लोग रिटर्न किए। तो ये था आपको ये फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का या फर्स्ट क्लास फंक्शन का प्रोसेस एंड डेफिनेशन। So in this case, greeting function return a inner function which is assigned to the greet variable. The return function invokes separately. हटाइए राम कथा ये सब कहानी को। समझ में आ गया? तो ये तीनों एग्जांपल हमने देख लिया, ये 3 प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आते हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज बैबल। ठीक है, ये सब जितना भी हम लोग देख रहे हैं इंटरव्यू पर्पस पे क्या है कि आपको एक छोटा छोटा एग्जांपल लिखने को दे देगा। जनरली जब भी ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपको सीधे बोलेगा एक एग्जांपल लिख के दिखाइए। तो आपको एक एग्जांपल आना चाहिए कि कैसे हम उसे क्रिएट करते हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो व्हाट इज बैबल? बैबल क्या है? सो बैबल इज ए जावास्क्रिप्ट ट्रांसपाइलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसपाइलर? राहुल, सैस कौन पर है अभी जस्ट? कोई नहीं? ओके, किनको पता है ट्रांसपाइलर क्या होता है? किन्हीं को नहीं? convert one thing into another. वन थिंग टू अनदर थिंग नहीं, वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, सो ट्रांसपाइलर क्या होता है, एक लैंग्वेज को हमें दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम जाएं सैस में, तो सैस में क्या कर रहे थे हम लोग, कोड लिख रहे थे सैस के केस में, और जब हम लोग सेव करते थे तो एक सीएसएस का फाइल हमारा क्रिएट होता था। करेक्ट। सो सीन क्या था, जब हम लोग सैस में कोड लिखते थे तो हमारा सीएसएस में कन्वर्ट होता था। मतलब सैस क्या है, एक लैंग्वेज, सीएसएस क्या है, दूसरा लैंग्वेज। कोड हमारा क्या हुआ, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जन हुआ। उसी को बोलते हैं ट्रांसपाइलिंग, मींस कन्वर्जन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसपाइलिंग हो गया। तो बैबल क्या हुआ? सो बैबल क्या है, तो जावास्क्रिप्ट में जब आप ट्रांसपाइल करते हैं, मतलब ओल्ड वर्जन, अगर आपको हम लोग हिस्ट्री जब पढ़े थे जावास्क्रिप्ट का उस टाइम मैंने डिस्कस किया था बैबल के बारे में। सो मान लीजिए कोई आपका ओल्ड ब्राउजर है, ठीक है, और आपके पास जो कोड आप लिख रहे हैं वो न्यू लिख रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि नया कोड है
तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि आपके ओल्ड ब्राउजर में सपोर्ट ना करे, तो क्या है, तो बेबल वहां पे प्ले करेगा आपका रोल, और वो क्या करेगा, कोड जो आपका लेटेस्ट है उसको वो लो कर देगा। मीन्स अगर कोड आपका सपोज ES6 हम लोग यूज कर रहे हैं, और अगर सपोज ES5 कुछ है, तो क्या करेगा, ये कोड को ES6 से ES5 में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका ब्राउजर ES5 को जान रहा है और वो समझ जाएगा आपका कोड को। तो ये चीज है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट ES6 इनटू प्लेन ओल्ड ES5, सॉरी मींस यहाँ से देखते हैं, बेबल इज ए जावास्क्रिप्ट ट्रांसपाइलर दैट कन्वर्ट्स एज जावास्क्रिप्ट ES6 into plain old ES5 JavaScript, okay, that can run in any browser even in the old ones. तो मेन यही चीज है। तो बेबल क्या होता है, तो बेबल इज ए प्राइमरी यूज फॉर ट्रांसपाइलिंग कोड। बेबल को हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपाइलेशन के केस में, विच इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड फ्रॉम वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन टू अनदर। ओके, इट टेक्स अ जावास्क्रिप्ट कोड रिटन विथ ए न्यूअर सिंटैक्स, और ये क्या करेगा, आपका कोड को एक से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। बस इसी चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग बेबल। सो बेबल को हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो कोड हमारा है वो ES6 है, और ब्राउजर हमारा क्या है, ओल्ड है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसी को सपोर्ट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेबल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे वही राम कथा लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट, बेबल को हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्या करते हैं, उतना नहीं देखने जा रहे हैं। सो बेबल आता कैसे है, बेबल कम पैकेज एज एन नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स के केस में ये पैकेज में आएगा। इंस्टॉलेशन कैन बी डन यूजिंग द NPM, आप NPM के हेल्प से इंस्टॉलेशन उसका कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज ट्रांसपाइलर। सो ट्रांसपाइलर क्या होता है, तो ट्रांसपाइलर और सोर्स कोड, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर आर टूल that reads source code written into one programming language and produce the equivalent code in another language which is same level। जब आप टाइप ये सैस में कोड लिखते हैं, आप जब कन्वर्ट करते हैं, आपका कोड जब CSS में जनरेट होता है, तो क्या होता है, वहां पे सेम रहता है कोड, आपका कोड चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांसपाइलिंग। ट्रांसपाइलर तो हुआ कि जो हमें एक मशीन आपका ये जो कन्वर्ट कर दिया, तो ट्रांसपाइलिंग क्या होता है, तो उसे कहते हैं वो प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर लैंग्वेज फॉर्म, और जो भी बोलिए। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलिंग एंड ट्रांसपाइलिंग। सो कंपाइलिंग क्या करता है, तो कंपाइलेशन जो है आपके कोड को कन्वर्ट करेगा लोअर एब्स्ट्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब लोअर लेवल में। सो कन्वर्ट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज एट लोअर एब्स्ट्रैक्शन लेवल लाइक जावा और वाइट कोड और वाइल। लेकिन कंपाइलिंग जो हो गया वो कन्वर्ट कर रहा है लोअर लैंग्वेज में, लेकिन ट्रांसपाइलिंग क्या कर रहा है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो ये था आपको ट्रांसपाइलेशन, बेबल, वो सब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज शैडोइंग। सो शैडोइंग क्या होता है। सो ये सब जो है एक तरह से डिफिनेशन में आपको पूरा का पूरा हेल्प करेगा इंटरव्यू में। So the variable in the local scope shadows the same named variable in the outer scope। मतलब आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, लोकल स्कोप में भी किए हैं और आउटर में भी किए, मीन्स ग्लोबल में। बट ड्यू टू द फैक्ट दैट लेट एंड कॉन्स्ट इज ब्लॉक्ड स्कोप आ डिफरेंट मेमोरी स्पेस इज क्रिएटेड। लेट और कॉन्स्ट क्या है, हमारा ब्लॉक स्कोप है। तो इस कारण से क्या होगा, जब आप ग्लोबल एंड लोकल में सेम वेरिएबल को अगर आप क्रिएट करते हैं, तो उसका मेमोरी भी क्या होगा, डिफरेंट क्रिएट होगा। वही सीन यहाँ पर ये बता रहा है। सो fact that let and const is block scope, a different memory space is created for let and const variable, but same variable is overwritten in case of the var। लेकिन आप जब var को यूज करते हैं, तो क्या होता है, सेम वेरिएबल जो है दोनों केस में जाएगा, तो इसलिए ओवरराइड कर देगा। सो दिस फेनोमेना इज नोन एज द शैडोइंग। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शैडोइंग। सो दो एक तरह से क्या होता है शैडोइंग में, इलीगल शैडोइंग। इलीगल क्या बोलते हैं, शैडोइंग अ लेट वेरिएबल। आप लेट वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, शैडोइंग कर रहे हैं विथ वार टाइप इज नॉट अलाउड एंड दिस इज कॉल्ड द इलीगल शैडोइंग। मतलब आपका वेरिएबल ऑलरेडी लेट में यूज डिक्लेयर किया हुआ है, आप उसी वेरिएबल को यहाँ क्या कर रहे हैं, वार में डिक्लेयर कर रहे हैं, जो इलीगल है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो वेयर द लेट वेरिएबल इज प्रेजेंट एंड वी आर नाउ लेफ्ट
with multiple declaration of late which are called invalid. So इसको बोलते हैं क्या, shadowing, illegal shadowing. मीन्स आप जब आपने लेट में डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको वार में नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लोजर्स? किन्हीं को पता है क्लोजर्स के बारे में? कोई भी? प्रफुल्ल, आपको पता है? राहुल को पता है, आप बताइए राहुल। क्लोजर्स, राहुल आप? इतना ही पता है सर कि ये फंक्शन के जो बाहर भी रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लेक्सिकल एनवायरनमेंट, उसको भी एक्सेस कर सकता है। सब तो आपको बहुत पता है, टेंशन मत लीजिए, सेम है जो आपको पता सर है। कल वो जो YouTube वीडियो हुए तो उसमें इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज क्लोजर। अच्छा, कौन इंटरव्यू क्वेश्चन? अरे सर वो 5 इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं था जो आप YouTube का लिंक भेजे थे, ओके ओके, मैंने जो शेयर किया था उसमें एक ये भी क्वेश्चन था और एक और था, डीबाउंसिंग वर्सेस फ्लोटिंग। डिबाउंसिंग, ये वाला क्या? सर दोनों तो यही है। तो पूरा रामायण यही है, कहाँ ढूंढ रहे हैं? ठीक है, तो क्लोजर क्या होता है? यहाँ पे जस्ट हम लोग क्लोजर का एक डिफिनेशन रखे हैं, क्लोजर टॉपिक यहाँ नहीं है। ठीक है, क्लोजर टॉपिक इतना छोटा नहीं है, वो खुद अपने महासागर है, तो वो सेपरेट टॉपिक हमें मिलेगा, बट यहाँ जस्ट एक डिफिनेशन रखा हुआ है। तो क्लोजर का मतलब क्या होता है? जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, देखिए एक चीज बताता हूँ, रियलिटी क्लोजर का जनरली आप जब रियल टाइम पे जाइएगा तो उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट इंटरव्यू में आपको ये श्योर एंड शॉर्ट पूछता ही है। ठीक है, और मोस्टली ये जावा स्क्रिप्ट पे पूछेगा, एंगुलर के केस में या रिएक्ट व्यू उसके केस में नहीं पूछेगा, ये जावा स्क्रिप्ट केस में पूछता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का ये टॉपिक है। बट एनीवे, वेदर आप व्यू पे जाएं, एंगुलर जाएं, जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं, तो वही चीज है। तो क्लोजर होता क्या है? तो जो भी आप यहाँ पे, आपको क्या है, एक फंक्शन है, आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। जस्ट पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअली देखने में बहुत छोटा है, एक सिंगल सीट है, बट इसके अंदर में बहुत सारा टॉपिक डाला हुआ है जो वन शॉट में पढ़ ही नहीं सकते हैं, ये चीज है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? ऑटर फंक्शन लिखा हुआ है। ऑटर फंक्शन के अंदर देखिए, ये पूरा का पूरा ऑटर फंक्शन के अंदर ही है, करेक्ट? आपको फिर अंदर में क्या है, एक वेरिएबल है, दूसरा क्या है, एक इनर फंक्शन है, और फिर अंदर में क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहे हैं इनर फंक्शन को। क्या हम लोग जो ये रिटर्न इस टाइप से लिखे हैं इनर फंक्शन, क्या हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं? क्या तरीका से यूज कर सकते हैं इसको? इसी कोड को मैं यहाँ से रिटर्न कीवर्ड हटा दूं तो कैसे लिखेंगे रिटर्न कीवर्ड को इनर फंक्शन के लिए? बता सकते हैं कोई? जो ये इनर फंक्शन लिखा हुआ है रिटर्न इनर, इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? दूसरे तरीका से यहाँ लगा सकते हैं रिटर्न, और जब हमने यहाँ रिटर्न लगाया तो हमें इस फंक्शन को भी हटा देना होगा। सॉरी, करेक्ट, सेम चीज हुआ ना, या कोई अंतर रहा? सेम चीज है, ठीक है, बट फिर भी एनीवे हम चलेंगे जो पहले हमारा लिखा हुआ था उसी पे फिलहाल चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपको एक ऑटर नाम का फंक्शन है, ऑटर फंक्शन के अंदर आपको एक वेरिएबल बना हुआ है, और यहाँ पे एक आपको इनर फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो जनरली होता क्या है, जब आप इनर फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या करेगा, सॉरी, जब आप ऑटर फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होगा, आपको इनर फंक्शन मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा इनर वाला। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लूप जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो फर्स्ट रिटर्न को ये सर्च करेगा,
और ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर के कोड में हमें इनर वाले पे रिटर्न लगा हुआ है, सो हमारा क्या होगा, इनर फंक्शन मिल जाएगा। तो हमें क्या हुआ, हमें इनर फंक्शन दे देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इनर फंक्शन ही चाहिए, हमें इसके अंदर का फंक्शन चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो कोड लिखे हैं मुझे वो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वन टाइम मोर रिटर्न लिखेंगे, तभी तो हम उसके अंदर जा सकते हैं। और जब आप वन टाइम मोर जब करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए नाम का वेरिएबल मिलता है, और इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है, आउटसाइड आपको 10 है। तो क्या होगा, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ये 10 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्लोजर क्रिएट हुआ, और क्लोजर क्रिएट हुआ तो कैसे हुआ, सो फंक्शन, उसका डेफिनेशन क्या है, फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन, फंक्शन along with its lexical environment, सॉरी ये फंक्शन नहीं, ये अंदर वाला फंक्शन है। तो फंक्शन along with its lexical environment, अब टर्म आता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। सो लेक्सिकल इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि ये जो ऑटर फंक्शन है, इस ऑटर फंक्शन के अंदर आप जाइए, तो ये जितना भी है सब के सब इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट आ गया, ठीक है। मतलब स्कोप कह सकते हैं आप, या जो भी बोलिए इसको, तो वो मिल गया। तो अब जब ये रिटर्न जब भी करेगा, ऑटर फंक्शन को अगर आप कॉल करते हैं, तो ऑटर ऑटर फंक्शन जब कॉल होगा तो वो तो बाहर का सिर्फ कॉल होगा, लेकिन अगर आपने इनर फंक्शन को कॉल कर लिया, इनर को, तो ये जो इनर जो रिटर्न करेगा वो अकेला नहीं रिटर्न करेगा, बल्कि वो अपने लेक्सिकल इन्वायरमेंट को लेके चलेगा। और लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है इसका, var a इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को भी आपको आगे लेके चला जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक क्लोजर क्रिएट कर रहा है। समझ में आया। तो फिलहाल अभी जस्ट बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा, जब हम लोग टॉपिक कवर करेंगे तो हम लोग वहां पे देख लेंगे टोटल को। So in the given code snippet, there is a function named author, define a variable with a 10. Inside the author function, there is another function name based name as inner, which is logged the value of a to the console, ठीक है। सो जस्ट ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को हटाइए, जो हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए वही चीज है। नेक्स्ट आते हैं गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर का मतलब किन्हीं को पता है, जावा अगर पढ़े होंगे ना तो जरूर पता होगा। कहाँ है जावा के महारथी लोग, किन्हीं को नहीं पता। अब है दिव्या, मयूरी, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज बहुत कम आ रहा है। ओके ऑटोमेटिक डिलीट। ओके, तो देखिए, मान के चलिए, सपोज जस्ट इमेजिन कीजिए आप 10th क्लास में एडमिशन लिए, ठीक है। तो 9th क्लास का बुक को क्या कीजिएगा, यूजलेस हो गया ना, तो श्योर है उसको एज ए गार्बेज आप उसको क्या कीजिएगा, बुक शॉप में सेल कर दीजिएगा। तो वही चीज हुआ यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर के केस में। जब आपका कोई वेरिएबल है वो वर्क कर लिया, वेरिएबल या फंक्शन कुछ भी वर्क कर लिया, और अब वो वर्क करने के बाद क्या करेगा, उस वेरिएबल को कुछ नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, वो एज ए गार्बेज मतलब वो एज ए गार्बेज हो गया। और वही गार्बेज कलेक्टर, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल हो फंक्शन हो कुछ भी, तो उसने मेमोरी यूज किया है, ठीक है। तो उस मेमोरी को यूज किया है, तो अब वो यूजलेस है, इसलिए हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो ये सीन है। तो गार्बेज कलेक्टर का डिफरेंस देखते हैं। इट इज ए प्रोग्राम इन ब्राउजर or JS engine which is responsible for the freeing up the memory which are unutilized। जो मेमोरी अनयूटिलाइज है उसको हम फ्री करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक फंक्शन बना दिया गया, ओके बस यही है, ये वाला हो गया गार्बेज कलेक्टर का डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। सो हमें ऑलरेडी पता है कि फंक्शन कीवर्ड के साथ हो जाता है, वो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, और एंड जब हम उसे कॉल करते हैं तो वो क्या होगा, विदाउट फंक्शन नेम रहेगा, फंक्शन कीवर्ड, वहां पे कीवर्ड हमारा फंक्शन नहीं रहेगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। तो एक्चुअली हम लोग जब आगे कॉल बैक पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है, वहां पे हम लोग ये चीज को समझेंगे। बट फिर भी यहाँ पे आपको मिला हुआ है, थोड़ा देखते हैं। तो JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। ठीक है। सो इट कंटेन ऑल द कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू रन द JS कोड। JS इंजन इज द हार्ट ऑफ द JSRE। तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल डायग्राम है। क्या है? JS इंजन, हार्ट ऑफ JSRE, ठीक है। API, तो क्या हुआ, डेटा आपको API से आ रहा है। तो नीचे आपको दिख रहा है इवेंट लूप। ये इवेंट लूप क्या करेगा, आपको वेट करेगा इवेंट के लिए। और फिर यहाँ पे दिख रहा है माइक्रो टास्क और नीचे में कॉल बैक। तो बारी बारी से ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे और जिसमें से माइक्रो टास्क को प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है। तो ये प्रोसेस हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आए डायग्राम, कोई इशू नहीं, क्योंकि आगे हम इसको डीप में पढ़ेंगे, हमें मिलेगा जस्ट मॉड्यूल 5 में ये सारा टॉपिक है। सो फॉर एनी JS इंजन इट मस्ट फॉलो ECMAScript लैंग्वेज स्टैंडर्ड। तो हमें क्या है, 3 प्रोसेस को ये फॉलो करेगा। क्या क्या? फर्स्ट, JS इंजन टेक कोड एज इनपुट एंड अंडरगो 3 मेजर फेजेज। तो पहला फेज क्या है, पार्सिंग। नेक्स्ट फेज क्या है, कंपाइलेशन। एंड नेक्स्ट फेज क्या है, एग्जीक्यूशन। सो पार्सिंग क्या होता है, तो इन दिस कोड, इन दिस पार्स, कोड इज ब्रोकन इनटू ए स्मॉल एरे ऑफ टोकन। तो कोड क्या हुआ हमारा, स्मॉल स्मॉल बाइट में जो बोलते हैं या टोकन में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया हमारा कोड। नेक्स्ट क्या है, कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन क्या होता है, तो ये हमारा चेक करेगा एरर को। JS इंजन डिसाइड वेदर JS इंटरप्रेटर और compiled language JS engine can be utilized with compiler to make it JIT just in time compile। तो एंगुलर के केस में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, व्हाट इज कंपाइलेशन इन एंगुलर, ओके, और व्हाट इज कंपाइलर यू कैन टेल। सो हमारे पास 2 कंपाइलर है, क्या क्या, एक है जस्ट इन टाइम, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जस्ट इन टाइम, और एक और कंपाइलर है, इन्हीं को पता है, एक हमारा JIT जस्ट इन टाइम। अनदर कंपाइलर क्या है, सो अनदर कंपाइलर है AOT, दिख रहा है नीचे दोनों लाइन, JIT एंड AOT। तो JIT का मतलब हो गया जस्ट इन टाइम, ये रन कब करता है, जनरेटिंग मशीन कोड ड्यूरिंग रन टाइम, ये क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। और सेकंड हमारा है AOT। AOT को क्या बोलते हैं, अहेड ऑफ टाइम, मीन्स ये हमारा आगे ही काम करता है। सो इन दिस कंपाइलर टेक्स piece of code which is supposed to execute later and tries to optimize it। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। सो ये था हमारा JIT एंड AOT। यहाँ पे एक डायग्राम रहा है कि कैसे कैसे वर्क करता है। तो ये जो 8 लिखा हुआ है ये जस्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का 8 वर्जन है। ठीक है, नीचे में क्या है हमारा, पार्सर है, जो जावास्क्रिप्ट कोड को क्या कर रहा है, कन्वर्ट करके पार्सर को, जावास्क्रिप्ट कोड आया यहाँ पे, कोड जो है वो पार्सर को दिया, पार्सर ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट सिंटैक्स फ्री, तो ये क्या कर रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट किया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटरप्रेटर इंजेक्शन, फिर नेक्स्ट जा रहा है किसमें, कंपाइलर फेज, कंपाइलर टर्बो फैन है, नीचे ऑप्टिमाइज कोड है, नीचे फिर क्या है, वाइट कोड है। तो ये सब जस्ट प्रोसेस है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा JS JRE ये सब वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैप फिल्टर रेड्यूस। एक्चुअली मैप फिल्टर रेड्यूस हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, यहाँ पे जस्ट मैं रखा हूँ क्योंकि इंटरव्यू पर्पस पे हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैप कब यूज होता है, कोई बता सकते हैं, मैप का यूज कब होता है। सो मैप का यूज होता है आपको किसके लिए, इटरेट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा डेटा क्या होगा, इटरेट होगा। और एक बेनिफिट है मैप के केस में, ये आपको रिटर्न कर देता है डेटा को। ठीक है, तो फॉर लूप के जगह पे हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मैप को ही प्रयास कीजिए यूज करने का। सो मैप मेथड क्रिएट ए न्यू एरे बाय परफॉर्मिंग फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको है फिल्टर। सो ऑलरेडी फिल्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो भी कंडीशन हम पास करते हैं अगर वो मैच कर गया तो क्या होगा कि वो सारा हमें
एक एरे में मिल जाएगा। तो मेथड क्रिएट्स ए न्यू एरे विथ एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, ये हमारा न्यू एरे क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है रेड्यूस। रेड्यूस क्या करता है, सेम चीज। तो रेड्यूस मेथड रन्स ए फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट टू रेड्यूस इट इनटू सिंगल वैल्यू। तो जो डेटा रहेगा उसको रेड्यूस करते करते वो क्या करेगा, सिंगल वैल्यू में पास कर देगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ कुछ टॉपिक था, हम लोग ने उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारा है डिवॉन्स एंड थ्रोटलिंग। डिवॉन्स एंड ओके। सो ज्यादा हम लोग अभी डिवॉन्स एंड थ्रोटलिंग पर नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट आपको डिफिनेशन बता देते हैं दोनों के केस में होता क्या है। कहाँ गया डिवॉन्स एंड थ्रोटलिंग। आपने कभी अमेजन पे चेक किया है, आप अमेजन पे जाइए एंड जब आप कोई प्रोडक्ट को लिखते हैं, इंस्पेक्ट कीजिए, इंस्पेक्ट करने के बाद जाइए नेटवर्क टैब में, ठीक है। और अब क्या करना है, पूरा क्लियर कर दीजिए नेटवर्क टैब। कैसे करते हैं, ऊपर डिलीट का बटन है, डिलीट हो गया। अरे यार अभी तक लोड हो रहा है ना, इसीलिए वो थोड़ा सा स्टेबल आएगा। हो गया, क्लियर कर दीजिए डेटा को, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग डेटा को सर्च करते हैं। अब डेटा को हम लोग यहाँ पे करते हैं सर्च। पहले क्लियर कीजिए, जब तक ये पेज लोड नहीं होगा ना ये डेटा आता ही रहेगा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, अरे लिखने से पहले ये ट्रिगर कर दे रहा है। यहाँ पे लिखते हैं MOBILE। आपको यहाँ पर क्या है, ये स्टार्टिंग से ही है क्या, हाँ। जब हमने यहाँ पे मोबाइल लिखा, आप जैसे ही लिखना स्टार्ट कर रहे हैं आपको सजेशन यहाँ पे देना स्टार्ट कर रहा है। दिख रहा है, आप इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। और अब यहाँ लिखना, ठीक है। अब लिखिए MOBILE। आप जैसे ही लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, हिट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ सजेशन कितना मिला, एक मिला। इसके बाद भी आप कुछ लिखते जाइए, आपको ये सजेशन देगा। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए मोबाइल लिखे, ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपका API को हिट करेगा, ठीक है। आप इसको स्पेस दीजिए, आपको कुछ यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा। चेक कीजिए किस वर्ड पे जा रहा है। नो प्रॉपर्टी, फाइन। OE पे नहीं, सजेशन लिमिट क्या है, यहाँ दिख रहा है ना, प्रीफिक्स मोबाइल। इसमें जाकर देखें, तो होता क्या है, जब आप सर्च करते हैं तो आपको ये हिट करता है। वेट लाता हूँ फ्लिपकार्ट,
जस्ट मैं आपको डेमो दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली वो वर्क करता कैसे है। अभी पेज लोड नहीं हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे लिखिए MOBILE मोबाइल, स्पेस दीजिए। आपने जैसे ही स्पेस दिया तो क्या हुआ, इसने API को हिट किया। ठीक है, आप जैसे ही स्पेस दे रहे हैं, इसने क्या किया, डेटा सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब मोबाइल के बाद भी कुछ लिख दीजिए, मोबाइल अंडर स्पेस दीजिए। आप जैसे ही स्पेस दे रहे हैं, ये डेटा को फिर से हिट किया और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया के अनुसार इसने डेटा को सर्च करना स्टार्ट किया। और जब आप सर्च करते हैं तो क्या होता है, आपको डेटा वो रिफ्लेक्ट करता है। तो थ्रोटलिंग एंड जो भी यहाँ पे एक टॉपिक है आपको डिबॉन्सिंग, ये दोनों कुछ इसी टाइप से रिलेटेड है। बट ये मोस्ट ऑफ द केस डिबॉन्सिंग क्या कर रहा है, जब आप एक कीवर्ड को लिख रहे हैं उसके बाद वो हिट कर रहा है सर्च को डेटाबेस में। ठीक है, तो ये केस होता है डिबॉन्सिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा है और आप क्या किए, लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। आप जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा, आपको यहाँ पे सजेशन आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या हो रहा है, आपका क्या दे रहा है आउटपुट, कुछ इस टाइप से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू कॉल करते जाइए। अभी देखिए इतना लिखने के बाद भी नीचे का एक नहीं आया, लेकिन आप जैसे ही छोड़ते हैं और स्पेस देते हैं, मोस्टली जब स्पेस दीजिएगा आपका क्या होगा, आपका सजेशन वगैरह जो भी है जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। सो ये केस होता है हमारा डिबॉन्सिंग केस में, कि जब भी हम कोई चीज लिख रहे हैं तो वो चेक करेगा कि क्या क्या कंप्लीट आपका हो गया। तो कंप्लीट पता, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, स्पेस या कुछ फुल स्टॉप। तो वो चीज को ये क्या करेगा, वो केयर करके और वो वर्क करता है। तो ये डिबॉन्सिंग है। थ्रोटलिंग कुछ इसी टाइप से ये भी है, बट ये दोनों को हम लोग कल डिप में इसको समझेंगे कोडिंग के साथ। यहाँ पे कोडिंग है, नीचे में कुछ वैसा टॉपिक नहीं है, जस्ट हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।